जुगल किशोर इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, ये कटरा शहर इलेक्शन लड़ रहा है। कटरा की बेहतरी के लिए, दरूड़ की बेहतरी के लिए, कटरा के इर्द गिर्द गाँव के लोगों के लिए जो बेइंसाफियाँ हुई हैं इन 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, चाहे वो MLO ने की, चाहे MP ने की, उसका विरोध करते हुए ये लोग काफ़ी दुखी थे। फिर मेरे से भी नहीं रहा गया तो फिर मैंने भी कहा कि लड़ो, और सब लोग जो है वो कैंडिडेट बनकर लड़ो। मीडिया वाले भी कैंडिडेट बने, जुगल किशोर भी कैंडिडेट बने और लोग भी कैंडिडेट बने। 2 दिन से 3 दिन से ये चल रहा था कि अगर किसी भी पार्टी से टिकट मिलती मुझे, जब से ये BJP की पार्टी की अनाउंस हुई है, और लोग कहते थे कि अगर आपको पार्टी देती है नेशनल पार्टी कांग्रेस तो वेलकम, मुझे ये कहते थे कि अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है तब भी वेलकम। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, 2 ही पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, एक अलायंस वाली और एक BJP वाली। अब 2 ही आदमी एडजस्ट हो सकते, 4 तो हो ही नहीं सकते थे। आज जिस वक्त ये नहीं हुआ तो आज मैंने जैसे आपको कहा कि आप चाहे जितनी मर्जी मुझे कस्में चला दो, इन लोगों ने कस्में खाई हैं, इन लोगों ने वायदा किया है जुगल किशोर तुम कैंडिडेट नहीं हो, टिकट हम दे रहे हैं तुम्हें, टिकट हम तुम्हें। हालांकि मैंने कहा था कि सोनू ठाकुर यहाँ का लड़वाते हैं, उसने भी मना किया, लोगों ने भी कहा कि इसको लड़वाते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ, जब मुझे मन में आएगा मैं देखूंगा। लेकिन यहाँ तक उन्होंने कहा कि जुगल, मेरा हालांकि मैं आपको जिस मर्जी कहूँ, मेरा कोई 1% भी मन नहीं था। आज इन्होंने वायदा किया कि ना हमें पैसा चाहिए, ना झंडी चाहिए, ना डंडी चाहिए, हम लोग हर पंचायत में घूमेंगे। लोगों ने कहा, वायदा किया, और मुझे यकीन है कि इन्होंने कहा कि हम पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर कटरा की बेहतरी के लिए, दरूड़ की बेहतरी के लिए, कटरा के इर्द गिर्द गाँव के लोगों के लिए जो बेइंसाफियाँ हुई हैं इन 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, चाहे वो MLO ने की, चाहे MP ने की, उसका विरोध करते हुए ये लोग काफ़ी दुखी थे। फिर मेरे से भी नहीं रहा गया तो फिर मैंने भी कहा कि लड़ो, और सब लोग जो है वो कैंडिडेट बनकर लड़ो। मीडिया वाले भी कैंडिडेट बने, जुगल किशोर भी कैंडिडेट बने और लोग भी कैंडिडेट बने। मोदी जी का जो विकार है वो नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट की इलेक्शन में है, और लोग समझते हैं कि जो पार्लियामेंट का वोट देना वो सेंटर की इलेक्शन में कंपटीशन में किस तरीके से दिया जाता है। और आज लोगों को इतनी समझ है कि सरपंच का रोल क्या है, पंच का रोल क्या है, DDC का क्या है, BDC का क्या और MLA का क्या है। आपने ठीक सवाल पूछा मुझे कि जो विरोधी पार्टियां हैं, मैं देख रहा था उनका एक फेसबुक में, वो मोदी जी की ही बात कर रहे थे, अपनी बात नहीं सुना रहे थे। वो कह रहे थे मोदी जी ने ये किया। हम मानते हैं देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर ये बोर्ड जो होता है ये लोग अपने रख रखाव के लिए देते हैं। किसी को अगर कोई परेशानी बन जाए, किसी को कोई मुसीबत बन जाए, जब हम विधायक थे तो 24 घंटे लोगों के पास रहते थे, टेलीफोन ऑन रहते थे। उनके दौर में भी कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा, जब वो विधायक थे तो जिस वक्त उनको पूछा जाता था तो वो कहते थे हम दिल्ली हैं, तो वो बेचारा कटरा से वापस जाता था, देखता था आगे सड़क में निकर लगाकर घूम रहे हैं। ये सारी बातें अभी वक्त आने पे बताएंगे। इसलिए ये जो फैसला है असेंबली का, ये लोकल लोगों का है। ये कटरा की समस्या मोदी जी को नहीं मालूम है। बारीदारों की समस्या दिखाई जरूर, लेकिन उनको ब्रीफ नहीं किया है, 10 साल से ब्रीफ नहीं किया है। 2 MP रहे हैं। और जहाँ तक जो डेवलपमेंट की बात है, अगर आपको मौका मिले तो हमारे पहाड़ी इलाके में जाकर देना, जहाँ हमने रोड छोड़ी थी, या कहीं पे भी आप गाँव पे भी जाकर देखो, जो हमने काम छोड़े थे उसके बाद आगे नहीं बढ़े हैं, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, या कोई अदर्स काम हो। इसलिए ये जो लोगों का जज्बात है, ये जुगल के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैंने अगर काम किए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, उस वक्त मुझे इनका आशीर्वाद था तो ये काम हुए थे। आज ये कहते हैं सभी लोग, चाहे वो युवा पीढ़ी है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो है, ये सब लोग कहते हैं कि हमने जुगल का वक्त देखा है, एक दफ़ा आशीर्वाद दिया था, काम हुए थे। आज भी ये आशीर्वाद देंगे, हम उसी मुस्तदी के साथ उसी तरीके से करेंगे। आज ये महसूस करते हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर मोदी जी ने कोई अगर अच्छा काम करते या उन्होंने किया है, हम उसकी प्रशंसा या अच्छाई और बुराई नहीं गिनते। लेकिन यहाँ की लीडरशिप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका कोई काम तो बताओ कि कौन सा रियासी में किया है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस नौजवान को, युवा पीढ़ी आज हर घर पे कोई ना कोई 10 साल से 15 साल से घर पे बैठा हुआ है। आज देखो सड़कों की हालत देखो, आज देखो आप जो लोग इस वक्त जितनी स्कीमें आ रही हैं, वो लोग कहते हैं कि एक हाथ से लेते दूसरे हाथ से देते हैं। इसलिए बहुत सी बातें हैं। अब मैं इतना ही कहूँगा कि लोगों ने मुझे आगे किया है। मैं आपके द्वारा कहूँगा कि शहर के लोग भी इस बात को समझे, चाहे वो माताएं हैं, बहनें हैं, और गांव के लोग भी समझें। और मैं ईमानदारी से काम करूँगा जो मुझे अगर मौका मिलेगा, और उसमें मैं अपनी अच्छे तरीके से दिखाऊँगा। मुझे किसी इंस्टीट्यूशन से कोई लड़ाई नहीं है, हमें डेवलपमेंट चाहिए। जैसे 5 मिनट के लिए श्राइन बोर्ड है, लड़ाई उनके साथ है कि कटरा को इग्नोर नहीं किया जाए। अगर इग्नोर करेंगे तो हम उनके खिलाफ हैं, अगर वो मदद करते हैं तो हम उनकी फेवर में है। लेकिन मेरे बाद जब मैं था तो इग्नोर नहीं किया जाता था। घोड़े पिट्ठू का ठेका था, आपको मालूम है, कटरा की इनकम थी, कटरा का था। मेरे बाद इनके विधायक जी ने जो अभी इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कहा था कि हम ये 10 करोड़ रुपया मिलेगा, वो अभी तक नजर नहीं आया, कहाँ पे है। आज इसी तरीके से अगर कोई गंडोला लगा रहे हैं हम,
श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं है, लेकिन गुंडोले के खिलाफ तो हो सकते हैं कि गलत है, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, जो पुराना प्राचीन रास्ता है वो खराब हो जाएगा। आज इसी तरीके से अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आज देखो वहाँ पर जो अच्छी सुविधाएं हैं तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो गलत है हम उसका विरोध करते हैं। और आज जो मैं समझता हूँ ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बन बैठा है, उसका हम विरोध करते हैं। जो अच्छा करते हैं हम अच्छा करते कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ तक मेरी भावना है, मैंने इनको कहा लोगों को कि मुझे आप छुट्टी दीजिए, मैं घर में बैठना चाहता हूँ। अब ये जो टिकट है ये मेरी नहीं, जुगल किशोर इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, ये कटरा शहर इलेक्शन लड़ रहा है। अब पहले होता था कि जुगल किशोर कांग्रेस से इलेक्शन लड़ता, कहते हम कांग्रेस को वोट नहीं देते, कोई कहता नहीं जनाब ये इसको वोट नहीं देते। आज ये खुशी है कि माँ भगवती की क्या मर्जी है कि मुझे आज़ाद कर कर इलेक्शन लड़वाया है कि ये बिल्कुल अब इंडिपेंडेंट है, हर आदमी दे सकता है वोट, हर पार्टी वोट दे सकती है। मैं आपके द्वारा यही माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, आपके द्वारा मीन्स कि आप ही पुजारी हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती मुझे आशीर्वाद दे, जो मुझे लोगों ने चुना है मैं उस टॉप मंजिल तक जाऊँ। शुक्रिया, जय हिंद।